पहले तो मैं जिस तरह से कोर्ट ने अभी ये फैसला सुनाया है, कोई राहत नहीं दी है, झटका मिला है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया कपिल मिश्रा जी। देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी गंभीर टिप्पणियां आई हैं अदालत से। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मंच से बोली गई बात नहीं है। ये दिल्ली के उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। मुझे लगता है देश के इतिहास में इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के बारे में, जहां पे कोर्ट ये भी कह रहा है कि शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक कानूनन सही कदम है। कोर्ट ये भी कह रहा है आगे बढ़कर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर वो नहीं बैठ सकते, अपराधों की जांच से इसलिए नहीं बच सकते कि वो मुख्यमंत्री हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बराबर होगा। मुझे लगता है ये एक लाइन ही कितनी शर्मनाक है। जो आम आदमी के नाम पर पार्टी बनी थी, उसके मुख्यमंत्री को कोर्ट ये सिखा रहा है कि आप आम आदमी बनने की कोशिश करो, वीआईपी बनने की कोशिश मत करो। और कोर्ट ने ये भी बोला कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। तो मुझे ये लगता है कि जरा भी शर्म बची हो तो इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद सबसे पहले कम से कम कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। शर्म उनमें नहीं है, लेकिन कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के इतिहास में। कपिल मिश्रा जी, आ रही हूं संजय मिश्रा जी, आ रही हूं कपिल मिश्रा जी, लेकिन वो तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से केजरीवाल को आइकॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच यही मैसेज लेकर जा रहे हैं। और आज से ही वो डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि जेल का जवाब वोट से दो, यही नाम रखा गया है उस चुनावी कैंपेन का। और उस डोर टू डोर कैंपेन में 5 आदमी थे। आज हमने देखा, परसों सौरभ भारद्वाज थाली बजाने के लिए आए, उसमें 12 आदमी थे। आतिशी मार्लिना प्रोटेस्ट करने आई, उसमें 11-12 लोग थे। तो जनता तो है नहीं। जिस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट से 30 तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल गए, 5 आदमी दिल्ली का सड़क पे नहीं निकला। तो जनता नहीं है, और जनता नहीं है इसी कारण इनको जहां खुद मुख्यमंत्री हैं वहां पे गठबंधन करना पड़ रहा है, कांग्रेस की गोदी में बैठना पड़ रहा है। उनको भी मालूम है उनके साथ जनता नहीं है। तो जनता के बीच में जाएं, राजनीतिक पार्टी है, उनको इस बात की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून की लड़ाई, आज कानून ने आज जो बोला है, कोर्ट ने आज जो बोला है, वो बहुत गंभीर है। और उसकी गंभीरता से आरोप प्रत्यारोप लगा के उसकी गंभीरता से बच नहीं सकते। मैं अपनी बात रखूं हिमानी। संजय जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अगर आप इनका सवाल ले ले तो। हाँ संजय जी। कपिल जी नमस्कार। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि नेशनल चैनल पे जब हम लोग बैठते हैं, और आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 में जब उन पे आरोप लगा था, देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने क्या सलाह दिया था? राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, अटल जी ने दिया था। कोई विपक्ष का पीएम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के ये सीएम थे। और उस वक्त उन्होंने उसने के आरोप के बावजूद भी इस्तीफा तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त जो केस चले थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, क्या क्या स्टेटमेंट है जरा निकाल करके पढ़ लीजिएगा कपिल। आप लोग सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। और जिस तरह की बातें आपने सवाल कहा था सर, सवाल कहा था 5 लोग दिल्ली में नहीं, इनके सवाल का इनके सर एक एक बार आने तो दीजिए। ये 5 लोग दिल्ली में नहीं है, वो आपके पास नहीं है। आप वो 5 लोग पीछे खड़ा करने के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, अब ठीक है, आपने एक सवाल कहा था, सुनिए ना संजय जी, अब जवाब तो देने दीजिए जी। कपिल जी। नहीं ठीक है, मेरे को तो आज संजय जी क्या बोलेंगे बेचारे, कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो 2002 पे जाएंगे, कभी 6 दिसंबर पे जाएंगे, कभी जमुना में कूदेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे, कोर्ट पे नहीं बोल पाएंगे आज। और मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी दया, मेरा पूरा तरस संजय मिश्रा जी जैसे लोगों के साथ है कि उन्हें एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आज टीवी पे आना पड़ रहा है। तो मेरी तो प्रणाम, नमन आपकी विद्वत्ता को। आप 2002 से पीछे भी कहीं जाना चाहें तो वहां भी डुबकियां लगा के आ जाइए, लेकिन आज कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, करारा मारा है, गाल के नीचे मारा है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे मारा है। आज इस विषय पे बात करनी बनती है, आप नहीं कर पाएंगे, इसको भी मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मर्यादा को भी समझ पा रहा हूँ। और इसीलिए आपकी इस कुशाग्र बुद्धि को नमन करता हूँ कि आप इधर उधर कूदने फांदने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज उनकी गिरफ्तारी सही है,
ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। केजरीवाल वीआईपी बन के अपराधों की जांच से बचने का पाप कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। और अदालत की इन टिप्पणियों को, और जब अदालत इस तरह की टिप्पणी करती है तो उसको किस तरह से देखा जाए कपिल मिश्रा जी? क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस तो बोलते रहते हैं, और ये एक सेकंड क्योंकि आज कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भाई आप, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और हम लॉ से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, साफ तौर पर कहा। तो ये राजनीति वहां चलती होगी लेकिन यहां नहीं चलती है, यहां हम कानून से बंधे हुए। जब एक अदालत ऐसी टिप्पणी करता है, और सिर्फ यही मामला नहीं, इससे जुड़े जितने भी ऐसे मामले हैं या जितने भी इस मामले में अंदर हैं, ये उन सब पर एप्लीकेबल है कपिल जी। बिल्कुल सही बात है हिमानी जी, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की टिप्पणियां गंभीर टिप्पणियां हाँ। इतिहास में दर्ज हो गई हैं। और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये जो बेशर्मी और एक एक आर्गुमेंट जो उनके वकीलों के द्वारा रखा गया, हर एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई है कोर्ट ने। उन्होंने अप्रूवर को लेकर जो बोला, कोर्ट ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई है कि 100 साल पुराना कानून है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आगे जांच में क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिलेगी, आप उस बात से बच क्यों रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई मापदंड हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज एक एक आर्गुमेंट की, एक एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को नम्रता के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से 2 थप्पड़ खा के आए, हमें क्या करना है इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट में 2 थप्पड़ लगेगा? शुक्रिया, पूछिए। ठीक है, ठीक है। इस तरह के लोग हैं, नीति जैन भी है हमारे साथ, मतलब सोच। ठीक है कपिल मिश्रा, समझ में नहीं आ रहा कपिल मिश्रा जी कौन लोग हैं, कहां से नीति जैन से ले लूंगी इसका जवाब। नीति जैन है हमारे साथ, नीति जैन जी से लूंगी, लेकिन एक बार सौरभ दुबे फिर दुष्यंत जी। हाँ देखिए, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटल जी ने टिप्पणी, आप पूरी देखिए आधी अधूरी जानकारी, ये बातें मीडिया के सामने रखना, ये केजरीवाल जी की पार्टी और उनके लोग जो है लगातार करते हैं अफवाह फैलाने का काम। अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राजधर्म का पालन करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पूरी लाइन थी और यूट्यूब पे पढ़िए, कर रहे हैं, सुन लीजिए। अभी सुना भी दूंगा मैं, 1 सेकंड मैं चलवाऊं क्या? अब आगे मैं बीच में नहीं, आप लोग के बीच में बोलता हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी YouTube पे सुना दूं आपको। यही रहते हैं। आ रही हो नीति जी आ रही हो, एक-एक करके प्लीज, एक-एक कर। हाँ झूठ मत बोलिए। ये देखिए जिस प्रकार से आज जो है हाई कोर्ट ने कहा कि जो है कि जो ईडी ने गिरफ्तारी की है वो सही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी सही था। ईडी कहीं भी जाकर के जांच कर सकती है, भी हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। अप्रूवर जो होता है, अप्रूवर को माना जाता है, अप्रूवर जो है पार्टी की तरफ से नहीं होता, कोर्ट की तरफ से होता है, ये भी कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने सारी ऐसी चीजें बातें कही हैं अपने बयान में जो आप लोग लगातार पिछले 15 दिनों से चैनल पे आकर के झूठ और अफवाह के माध्यम से फैला रहे थे, ईडी चिल्ला रहे थे, और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन दुष्यंत जी, कोई भी कार्रवाई गलत नहीं है। क्या अब भी ये लोग यही कहेंगे कि मनी ट्रेल का कोई अता पता नहीं है? साफ तौर पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भाई ईडी ने ये पाया है, और ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। ना केवल इतना बल्कि अप्रूवर को लेकर भी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईडी नहीं, कोर्ट तय करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आज तक, अभी तक, इस समय तक, सम्मानित हाई कोर्ट के इस फैसले के आने तक हम लोगों के या पब्लिक डोमेन में कोई संज्ञान में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, उनके खिलाफ ये आरोप है। रही बात हाई कोर्ट के फैसले की, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के शिबू सोरेन जी, खुद स्वीकार कर रहे हैं उस बात को, जो बात तमाम आरोप। देखिए जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। हाई कोर्ट से एक पूर्व मुख्यमंत्री को इसी तरह से सजा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया बाइज्जत। तो ऐसा नहीं है, सम्मानित हाई कोर्ट का अपना विवेक के अनुसार फैसला है, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठा रहे हो उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कई निर्णयों को बदला है, और मैं बता रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्रियों के निर्णय को ही बदला है। ठीक है, तो हमें आज ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहरा दें, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये कोरी राजनीति।